वेलकम बैक जी, आप आने लगे। नहीं जी, बिल्कुल वेलकम बैक वतीनो हज़रात। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। और कुछ अब पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की बात करेंगे और कुछ आपकी फेवरेट पॉलिटिकल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली सरफराज साहब ने। आप MNA हैं 103 फैसलाबाद से। और इनसे सबसे पहला सवाल जो मैंने पूछा था ऑफ द रिकॉर्ड में कि सर आप जुगते मारते हैं क्योंकि फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मॉर्निंग। शुक्र अल्लाह का जी। कैसे चल रहे हैं वैसे पाकिस्तान के हालात, PTI के हालात? आजकल PTI की बड़ी हम लोग खबरें सुन रहे हैं, अंदर उनकी काफी नहीं, सबसे पहले तो ये बताया ना मुदाखलत की जो खबरें सुन रहे हैं, ठीक वही है? ना, मुदाखलत नहीं, सॉरी, मुफाहमत की। मुफाहमत की खबरें हैं? नहीं जी, मुफाहमत की कोई खबर नहीं। It was literally- स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। कल भी बड़ा स्लिप ऑफ टंग हुआ था हमसे। नहीं नहीं मैं खुद परेशान हो गया कि हम मुदाखलत किस चीज़ So में I कर रहे हैं। just said it. नहीं, मुफाहमत की बातें सामने आ रही हैं, नून लीग की तरफ से पेशकश की जा रही है। फिर कल भी जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा कि बैठना पड़ेगा एक टेबल पे। So what do you think PTI is going to do that or not? टेबल पे तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, PTI जी बातचीत करने को तो हमेशा ही तैयार होती है, बट इट डिपेंड्स के टॉपिक क्या है। अगर बातचीत इस बात पे होनी है कि आप अपनी सीटें जो जीती हुई हैं वो आप भूल जाएं और ऐसे ही आगे चल पड़े, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर बातचीत किसी नेशनल इशू पे होनी है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होनी है, तो बिल्कुल ठीक है, करें। कल सेनेटर हुमायूं भी हमारे पास आए थे तो हमने उनसे यही पूछा था कि जी वो उन्होंने भी यही कहा हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब का एक अहम जो है एक बड़ा फेमस डायलॉग भी है ना, फिर वो आड़े आ जाता है कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाता। ठीक कहते हैं खान साहब, ठीक कहते हैं। तो फिर किससे मिलाएंगे फिर हाथ? एक्चुअली जी बात तो उससे हो ना जिसके पास कोई इख्तियार भी हो, तो बात करने के काबिल भी हो। हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है? नहीं, हम तो नहीं समझते। आपको लगता है कोई इख्तियार? मैं इससे जब आपको ला के बिठाया जाए ना। अच्छा, वैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का फिर मकसद क्या हुआ ना, जब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जब पॉलिटिशियंस आपस में इस बात पे अग्री नहीं हो सकते कि उनको टेबल पे बैठना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, जो मुल्की मसाइल हैं, बेशक अगर सिस्टम की भी खराबी है, सो इट शुड बी फिक्स्ड ना। नहीं, वोट को इज्जत दो का क्या मतलब था? और जिस नारे के ऊपर 5 साल हमारे कान पक गए सुन के, वो कहाँ गया सारा कुछ? और उसके बाद असेंबलियों के अंदर जब आप आए, अब एक जमात है, पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी है, उसके अब वहाँ पे जो MNAs बैठे हैं असेंबली में, आप उनको हुकूमत कहते हैं, हम उनको हुकूमत नहीं समझते। हम समझते हैं वो सारे हारे हुए बंदे, गलत लोग गलत जगह पे बैठे हैं। अब एक चीज़ का आपके पास मैंडेट ही ना हो तो हम आपसे क्या बात करें? द राइट पीपल शुड बी सिटिंग एट द राइट प्लेस, ताकि आप उनसे को बात करें तो बात आगे भी बढ़े। हमारा अब इतना बड़ा एक ग्रीवेंस है कि असेंबली के अंदर हमारे 80 मेंबरान इलेक्टेड नहीं बैठे, इलेक्टेड मेंबरान जिनके पास प्रूफ ऑफ देयर इलेक्शन है, अब वो वहाँ नहीं बैठे। फिर हमारे सीट्स भी थी, 225 मेंबर्स बनते हैं हमारे इलेक्टेड एंड रिजर्व्ड कंबाइंड टुगेदर। सर, ये सब तो फैक्ट्स है ना, आप लोगों के मुताबिक आपके ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन उसके लिए करेंगे क्या? फिर तरीका क्या है इससे बाहर निकलने का, वे आउट क्या आप लोगों को क्या लगता है? उसके लिए एक तो ये है कि कोर्ट्स के अंदर एजिटेट किया जाए मैटर को, वो आप लोग कर रहे हैं ऑलरेडी? बिल्कुल हम कर रहे हैं। उसके अलावा अब असेंबली में भी हम लोग जब वो बात करते हैं, उनको कहते हैं यार पहले बंदे तो ला के वो बिठाओ जो डिजर्व करते हैं। अच्छा, वैसे आपके कुछ जो रहनुमा है वो इतने कॉन्फिडेंट होता है, जैसे लतीफ खोसा साहब, ही सेड कि अप्रैल में ही इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। अली अमीन गंडापुर की कल की बात कर लो तो उनकी स्टेटमेंट यही है कि हम मई के महीने में इमरान खान साहब को बाहर ले आते हैं। अब ये कॉन्फिडेंस फिर कहाँ से आता है? क्योंकि आप बड़े अहम फेसेस है ना। ये कॉन्फिडेंस आता है पब्लिक सपोर्ट की वजह से और हुकूमत की नाकाराकार फरवरी में पब्लिक सपोर्ट नहीं थी आप लोगों को? बिल्कुल थी, लेकिन ऑब्वियसली वो फरवरी में तो जो कुछ हुआ वो आपके सामने, वो तो भी असेंबली बनी, वो मैं लोग आके बैठे। यही जो वो, लेकिन अब आपको नजर नहीं आ रहा कि पूरे मुल्क में रिजेंटमेंट पैदा हो रही है जनरली पब्लिक के अंदर। बिल्कुल, एंड अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट मूविंग। रिजेंटलेस भी है और एक डिप्रेशन भी है, एक नाउमीदी भी है। लेकिन जो जिन पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम तो इल्ज़ाम ही कहेंगे जब तक कोर्ट उनको साबित नहीं कर देती कि जी हमारे साथ धांधली हुई है। यही कंप्लेंट्स उनकी थी 2018 के इलेक्शंस में, और वो भी यही कहते थे कि जी हमारे साथ धांधली हुई है, हमारी सीट्स उठा के PTI को दी गई हैं। देखिए जी, उनकी तो सिर्फ उनके डिड दे एवर कम अप विद द प्रूफ? हम लोग इतने थदे उठा के फिर रहे हैं, एक्चुअल प्रूफ हैं। कभी जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन का क्या प्रूफ होता है? एक होता है सिर्फ क्लेम, एक होता है साइंड एंड स्टैम्प्ड फॉर्म 45 बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो कि PTI का थोड़ी है। और आप वो थदा उठा के फिर रहे हैं और आप कहेंगे इसको जरा देख लो, और को देखने के लिए तैयार ना हो। आप सिर्फ उनको कहेंगे कैलकुलेटर पकड़ के आप 2 + 2 कर लेंगे सारी फिगर्स को,
ग्रैंड टोटल लगा लें और देख लें क्या रिजल्ट है, वो बंदा वो करने को तैयार ना हो, वी हैव प्रूफ्स टू सब्सटेंशिएट आवर क्लेम। अगलों के पास था ही कुछ नहीं। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर उनको इतनी इन बातों की फिक्र है, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, और अगर उनका ये मौक़िफ़ भी है, तो आज ये बातें वो खुद कैसे कर सकते हैं? अगर उनको लगता है उनके साथ कुछ ज्यादती हुई थी, वो क्या करना चाह रहे हैं? वो कहते हैं कि इसको हम फिर एक पक्की रस्म बनाए। अगर उनको लग भी रहा है तो अव्वल तो ऐसा था नहीं। 2018 के अंदर भी पीटीआई की सीट्स मारी गई थी। पीटीआई जब आपकी स्ट्रीट पे 2018 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे, आपने देखे थे ना जी, कितना कितना वोट पीटीआई के थे। इट वाज अ वेरी पॉपुलर पार्टी एट दैट टाइम। बाकी ये जो जमात आज यहाँ बैठी है पीएमएलएन, उनकी आपको इलेक्शन के आप एज अ लेमैन सबको पता है, इट्स रिटन ऑन द वॉल, साफ नजर आता है। अच्छा, ये तो है कि कुछ फॉर्म्स जो हैं कुछ फॉर्म 45 भी अभी ईसीपी की वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड नहीं है। प्लस आप लोगों को बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि मैं 2024 की बात करूं कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि कुछ आपकी अपोजिशन जमात के लोग इस चीज़ का जब इलेक्शन हुए, रिजल्ट अनाउंस हुए, तो उन्होंने भी गिव अप कर दिया, अप्रिशिएट किया जी कि नहीं वाकई में ये पीटीआई के जो है अरकान जीते हैं। तो ये कितना बेनिफिशियरी होता है, आप लोगों को एक एज मिलता है जब आप कोर्ट्स में केसेस लड़ रहे हैं। इसका जवाब लेते हैं हम सर आपसे। एक अली अमीन गंडापुर के जो मैंने आपसे पिछला सवाल पूछा था कि बड़ी दबंग किस्म की तकारीर करें वो पिछले 2-4 रोज से, कल भी इनकी बहुत दबंग किस्म की स्पीच थी, उन्होंने कहा क्या, वो मिलके सुनते हैं, फिर उस पर भी आपका कमेंट लेते हैं। हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। एक सूबा है, वो सूबा जब निकलेगा तो वापस खाली हाथ नहीं जाएगा, वो इमरान खान को लेके जाएगा, इनकी इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। अगर आपका मसला इमरान खान से है, इमरान खान के नजरिए से है, और इसलिए है कि इमरान खान हक की बात करता है, सच की बात करता है, तो फिर हमें कुरान में हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमने हक के साथ खड़ा होना है। ये ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो सकती। तो ये कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब कि अगर हमें हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। अब सर कब्जा करने से क्या मुराद है, किस तरीके से? क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में नहीं चलाई आपने। अच्छा, आपने सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा कॉन्टेक्स्ट बताइएगा प्लीज। ये इसमें आधा घंटा उन्होंने तरले भी किए कि खुदा के वास्ते आप मान जाएं, ज्यादती ना करें। पंजाब में मरियम नवाज साहिबा पुलिस की वर्दी पहन के डंडे ना चलाएं, और ये नेशनल इश्यूज हैं। इमरान खान को ठीक है, लेट्स से कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमने वीडियो चलाई है, आधा घंटा उन्होंने मिलते तरले भी किए हैं, अगर तो फिर एंड ने बात तो वही की ना, तो मतलब दो बातें होगी फिर से। दो बातें नहीं है, दो बातें नहीं है। मैं भी यही बात करूंगा कि ये एक जनरल बात है कि अगर आप किसी को इफ यू पुश समबडी टू द वॉल तो रिएक्शन आ सकता है, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो मई में 9 मई में वो रिएक्शन हमारे सामने आएगा। 9 मई की तो खैर अब बात ही ना करें। नहीं, उन्होंने नहीं, अभी जो इस्लामाबाद के कब्जे की बात कर रहे हैं, हम एक बार फिर से जो है वो जलसा भी करेंगे। तो हमारे हुकूक है ना जी, हम जलसे तो करेंगे, हम बाहर भी निकलेंगे, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे पीसफुल। इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? वो तो ऑब्वियसली हमने यही करना है। जब आपको असेंबली के अंदर भी आपकी सुनवाई नहीं होगी, हम असेंबली में बात भी करेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट इज योर राइट। बाकी वो तो उन्होंने वैसे वार्न किया है कि आप अग्रेशन को बंद करें, कि अग्रेशन की रिएक्शन भी आ सकता है। अभी 3 आप लोग जलसे के ऐलान कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रही हैं, आप लोगों को परमिशन नहीं मिल पा रही हैं। अभी सुबह भी न्यूज़ देख रहे थे कि 3 मई को भी आपने जलसे का ऐलान किया हुआ है और छापे स्टार्ट हो गए, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आप लोगों को भी एक जमहूरी हक मिलना चाहिए, बिल्कुल जिस तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रहा है। अब ये जब आप कोर्ट्स में जाते हैं ये कंप्लेंट्स लेके, तो जज साहिबान वो क्या अर्ज करते हैं कि आप लोगों को क्यों इजाज़त नहीं मिल रही है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको क्यों मना कर रही है? पीटीआई को मना कर रही है लेकिन दूसरी जमातों को इजाजत मिल रही है, तो वो क्या कहते क्या है? कुछ भी नहीं कहते, हंस पड़ते आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोर्ट्स की इस वक्त क्या, अब वो जो 6 जजेस वाला जो एक मामला आया था, तो चीफ जस्टिस साहब का कल बयान भी अहम था। वो कहते जी कि मुझे तो कोई कंप्लेंट नहीं मिली अभी तक। ऐसे कैसे हो सकता? अपने इदारे के मुतालिक ही भी यही कहा गया था कि नहीं, आपने सुना था? जी 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 बिल्कुल। अब अपने इदारे की कंप्लेंट इतनी देर से पहुंचती है तो जनरल पब्लिक की तो और देर से पहुंचेगी। नहीं, एक तो वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे कोई कंप्लेंट्स मिली नहीं है, फिर वही 6 जजेस का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस है पर्टेनिंग टू मोटो का, उसको हियरिंग भी है। जी बिल्कुल है, तो ये पता लग जाएगा, देखें अभी क्या होता है। मैं उसमें कमेंट करना नहीं चाहता। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके दरमियान नाराजगी की भी बहुत सारी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। कोई नाराजगी नहीं जी, वो कोई नाराजगी नहीं है, तो बयानात में जो तजाद आ जाता है हमारे सामने, वो बयानात पॉलिटिकल हज़ार होते हैं।
हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो होना भी चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब के जो बयानात आते हैं वो सिर्फ उनके अपने ही होते हैं, जैसे सऊदी वजीर खारिजा के उनके अपने होते हैं। और अभी चेयरमैन पीएसी के लिए उन्होंने कल मुलाकात की इमरान खान साहब से, उनका नाम उन्होंने बताया कि फाइनलाइज हो चुका है और वही है। ऑल्दो ये चाल चली गई, बहुत सारे ऐसे रहनुमा पार्टी के अंदर जिन्होंने इमरान खान साहब के कान भरने की कोशिश की कि उनको ना रखा जाए। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता जी। देखें, अब खान साहब से मरवत साहब की मुलाकात हुई है, मेरी तो हुई नहीं, लेकिन खबरें तो मिलती है ना सर? नहीं, कोई खबर इसमें नहीं। तो हमारे तो ऑब्वियसली हमारी जमात के मेंबर्स की ख्वाहिशात भी होती हैं ऑब्वियसली, और हर बंदा अपनी ख्वाहिश पे काम भी करे, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है ना। इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। पीटीआई की हम लोग इसको समझ सकते हैं कि आइडियोलॉजी है, जैसे खान साहब कहते हैं कि हम चोरों से बातचीत नहीं करेंगे। शेर अफजल साहब की मुलाकात होती है इमरान खान से और फिर शेर अफजल साहब की मुलाकात होती है ख्वाजा आसिफ से। मोमेंट ऑफ साइलेंस आके नहीं, ख्वाजा आसिफ से तो अब गवर्नमेंट के अंदर मैं आपको बताता हूं। अच्छा नहीं, वो तो ऑपोजिशन और वो मामला, जब ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मामला तय हो रहे होंगे ऑन योर कमिटीज, तो कायमा कमेटी से मुताल्लिक या स्टैंडिंग कमेटीज के लिए तो इट इज अ मस्ट, वो तो होना ही है ना, उसके बगैर तो वो तो स्टैंडिंग कमेटी से मुताल्लिक ही मुलाकातें जी नहीं। अच्छा ये बताएं कि कुछ इश्यूज हैं जो नेशनल इश्यूज होते हैं, जैसे आईएमएफ हो गया या कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज हो गई, ट्रेड हो गया। पीटीआई क्या इस करंट गवर्नमेंट को, जिसको आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्या उन नेशनल इश्यूज के ऊपर आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे? देखें जी, नेशनल इशू पे तो करेंगे। जब पाकिस्तान की बात आ जाती है, हमने देखा था कि आईएमएफ पे जैसे केपी में गवर्नमेंट थी तो आप लोगों ने रिस्ट्रेंट किया था थोड़ा सा। नहीं, आई डोंट थिंक सो। नेशनल इश्यूज पे तो करेंगे, मगर अपने साथ अपनी जद्दोजहद पैरेलल वो भी जारी रहेगी। अपना क्लेम अपनी जगह खड़ा रहेगा। अच्छा, वैसे आपको पर्सनली क्या लगता है कि खान साहब जो हैं, कुछ रूमर्स हैं कि बड़ी ईद के बाद बाहर आ जाएंगे, जिस तरीके से निमरा ने कहा कि जो अप्रैल के एंड में आ जाएंगे, वो शेख रशीद वाले बयानात लग रहे हैं जी, हर हफ्ते वो एक बड़ा अहम नहीं, वो लतीफ खोसा साहब ने कहा था अप्रैल का, अली अमीन गंडापुर साहब ने मई का बोला है, लेकिन अलीमा खान से परसों जो बयान दिलवाया था इमरान खान साहब ने वो अक्टूबर सितंबर, उसके बाद मेरी तरफ से जून कर लें। आपका जून ये फैसला वाली बात तो ये है कि किसी ने हमें लिख के तो नहीं दिया होगा तारीख कौन सी है। एग्जैक्टली, दिस इज अगेन अ पर्सनल असेसमेंट। तो सर हमारा सवाल भी है कि आपके ही रहनुमा बयान देते हैं। वो हमारे रहनुमा अगर बयान कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे। हर इंसान की अपनी एक पर्सनल असेसमेंट है व्हिच कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपकी असेसमेंट जून तक है? नहीं, मेरी देखिए, वो तो मैंने वैसे एक शोगला ने एक बात कह दी आपको। मेरी असेसमेंट ये है कि इतने बोगस केसों में दे आर नॉट सस्टेनेबल आज एंड वेरी सून, और अब पब्लिक प्रेशर भी आना शुरू हो गया और सबको पता है। पब्लिक को आप डंडे मार के बाद सड़क पे ना भी निकलने देना, पल्स का पता होता है। अच्छा, ये पब्लिक प्रेशर ज़िमनी इंतखाबात में सामने क्यों नहीं आया? ज़िमनी इंतखाबात में हमने वो टर्न आउट नहीं देखा। प्रेशर दो किस्म का होता है। एक होता है पब्लिक का बाहर निकल के लड़ाई झगड़े में पहुंच जाना, लड़ना झगड़ना। एक होता है गालियां देना खुले आम, जो कि हर चौक में पड़ रही है। ठीक, आप सुनते ही प्रेशर मतलब ये रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट। रिस्पेक्ट, व्हेन द गवर्नमेंट डजंट हैव द रिस्पेक्ट, गवर्नमेंट की रेट नहीं रहती। और आप जब लोगों को पुश करते हैं, और जिस तरह आपकी महंगाई बढ़ रही है डे बाय डे, वैसे ही पब्लिक इतनी गुस्से में। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये पीटीआई की इलेक्टेड गवर्नमेंट बन रही थी, पीटीआई आज गवर्नमेंट में होती ना, महंगाई भी बढ़ती थोड़ी बहुत। एक तो इतनी लुट पड़नी नहीं थी जो हालात है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो ज्यादा फैंसी ड्रेस शो पे ज्यादा फोकस है, कामकाज पे जरा थोड़ा सा कम है। अगर 16 रुपए की रोटी करती है उन्होंने, वो सर सारे मामलात हैं सर। उतना वेट भी कम कर दिया। अच्छा, 16 रुपए की रोटी करके आपने तंदूर वाले को भी मार दिया, आपने किसान को भी मार दिया। ओह यस, ये बड़ा अहम है। 16 रुपए की रोटी को तो एडवर्टाइज कर रहे हैं। अगर एक रोटी की कीमत अगले बनाने वाले को घर पे 20 रुपए पड़ रही है, देयर प्रैक्टिकली किलिंग पीपल। जब वो उनको जब आप कह रहे हैं 4-4 रुपए अपनी जेब से डाल के आप रोटी बेचें बाजार में। अच्छा अली भाई, एक सवाल ये है जो कि अवामी प्रेशर से ही रिलेटेड था, कि जो ट्विटर के ऊपर बैन हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है हमने ट्विटर पे बैन किया ताकि क्योंकि हमारी यूथ खराब हो रही थी, तो वो बैन। अच्छा, उस बैन से क्या पीटीआई के सोशल मीडिया पे फर्क पड़ा है? क्योंकि वो एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग आप लोगों की बहुत मशहूर है कि आप लोग जो है ना जो अवाम के अंदर घुस गए थे। तो सर मैं आपको बताऊं, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम एज सच है ही कोई नहीं। सारा पाकिस्तान पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है। अब उसको फर्क क्या पड़ना है? जिनको आपने मैसेज भेजना है वो तो खुद ट्वीट कर रहे होते हैं आगे से। द होल नेशन इज स्टैंडिंग विद इमरान खान, द होल नेशन इज सेंडिंग ट्वीट्स, दे आर सेंडिंग फेसबुक पोस्ट्स। आप उनको क्या रोकेंगे? और ट्विटर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, बंद कर दें, डजंट मैटर।
आपने टीवी पे भी तो पीटीआई दिखानी बंद कर दी, आपने टीवी पे इमरान खान का नाम सुनाना बंद कर दिया। क्या फर्क पड़ा इमरान खान को? थप्पड़ मार के पूरे पाकिस्तान से हर सीट जीत गया वो। सही। अच्छा सर, ज़िमनी इंतखाबात पे आपकी पार्टी जो है वो इल्ज़ाम तो आयद कर रही है कि धांधली हुई है, लेकिन एक वजह आपको क्या लगता है इसकी ये भी नहीं थी पीटीआई के हारने की कि कैंपेन उस तरीके से नहीं की गई जिस तरीके से करनी चाहिए? पीटीआई को कैंपेन की जरूरत ही नहीं थी। मैंने अब एक इलेक्शन कंटेस्ट नहीं, इजाजत तो थी नहीं, वो तो खैर अंडरस्टूड बात थी ना जी, वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड या फील्ड ही उड़ गई थी। वो तो चैप्टर ही नहीं था। ठीक है। लेकिन पीटीआई हारी इस वजह से नहीं कि पीटीआई को कैंपेन करने नहीं दी गई या पीटीआई कर नहीं सकी। पीटीआई को करने भी नहीं दी गई, पीटीआई कर भी नहीं सकी, लेकिन पीटीआई फिर भी जीत गई। हारी तो है ही नहीं। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में अब इमरान खान के अलावा किसी को मानता ही नहीं। आप अपने टीवी पे इमरान खान को ना दिखाएं, टीवी बंद हो जाएगा, लोग देखना बंद कर देंगे। 90% ट्रैफिक आपका सोशल मीडिया पे चला गया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी। अली भाई ये बताएं, फॉर एग्जांपल जैसे अप्रैल में, जून, जुलाई, जब भी खान साहब बाहर आते हैं, इवेंचुअली खान साहब ने वेरी सून आ ही जाना है। वेरी सून। अब जब खान साहब बाहर आते हैं और अगर मुफाहमत की बातचीत होती है, कुछ आप लोगों के एजेंडा से कुछ पॉइंट्स जिनके ऊपर आप लोग, अगर वो पॉइंट टेबल पे नहीं होंगे तो आप लोग बातचीत नहीं करेंगे। अब उसको हल करने के लिए क्या आप लोगों का फ्यूचर रेजोल्यूशन लगता है? इंटरनली तो आप लोगों की बातचीत होती होगी, वुड यू गो फॉर री इलेक्शन, या आप वो जो सीट जो आप क्लेम करते हैं कि धांधली हुई है कि वो क्लेम करेंगे आप? हम तो वो सीट्स ही क्लेम करेंगे। इस मुल्क में अब हर दूसरे दिन तो इलेक्शन कराने का, पहले भी यही मसले रहे हैं। अब री इलेक्शन आप कराने जाएं, री इलेक्शन के अंदर क्या गारंटी कि ये सब कुछ नहीं होगा? इतनी बड़ी आप एक्सरसाइज करें, अगले दिन ही उससे बड़ा तमाशा हो जाए। आपको क्या गारंटी है कि री इलेक्शन करवा के कुछ होगा? अगर री इलेक्शन करवाना चाहे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करा लें। मुझे पता है, मैं अगर आज अपने हल्के में जाता हूँ, पीटीआई के हर बंदे को पता है मेरे 2 रुपए नहीं लगने। लोगों ने वाले हना मोहब्बत करनी है, मैं जलसा करूँ ना करूँ, मुझे घर बैठे को वोट पड़ने इमरान खान के नाम पे। और इस दफा मेरी 62,000 की लीड, अगली दफा 1,62,000 की होनी। अच्छा, ये जो नीचे के हालात, ये एक बड़ा फैक्ट है जिसको आप थोड़ा सा ना इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि जितने भी खवातीन आज़ाद पीटीआई के जो वोटर्स थे, उन्हें ये नहीं पता था कि हम वोट किसको दे रहे हैं, लेकिन वो जो सिंबल था बिल्कुल उससे पहचानते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। अच्छा सर, आप शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे? सो फार अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो बुलंद तरीन सतह पर है, उसके अलावा हमारे रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट द राइट डायरेक्शन? कितने रिजर्व्स हैं आज पाकिस्तान? वो सर बढ़ तो रहे ना, मतलब आईएमएफ के साथ तकरीबन औरंगजेब साहब बता रहे थे कि $8 बिलियन तक पहुंच गए हैं, 10 तक ले जाएंगे। वजीर खजाना ने कहा कि जून तक कर्जे ले ले के रिजर्व्स बढ़ाएं और अगले अभी और 15 दिनों के बाद गाड़ियों में 2-2 करोड़ के टायर डाल के फिर खत्म हो जाएंगे। टायर तो सर जरूरत है ना सर, वो तो नई सीएम बनी है, नई गाड़ी, उसका पूरा वर्दी की भी जरूरत है। वो तो पहन ली ना उन्होंने। ऐसा काम हो रहा है। अब आप किस चीज को डिफेंड करेंगे? एक्चुअली इनका केस जो है ना, डिफेंड नहीं कर रहे, डिफेंसिबल ही नहीं रहा। हम डिफेंड नहीं कर रहे। अल्लाह के फजल से हमारी ये जो हुकूमत सो कॉल्ड बैठी हुई है, ये रोज एक ऐसा तमाशा करते हैं कि वो अपना मजाक खुद उड़वाते हैं। उनको वो डिफेंसिबल ही नहीं रहे। अब मेरी कल रात को नून लीग वाले कुछ बंदे, अब तो नून लीग का पहली दफा तो बंदा मिलता कोई नहीं, चिराग लेके ढूंढना पड़ता है। अगर कोई गलती से मिल जाए, उसको पूछें यार हाउ डू यू डिफेंड दिस, वो भी बेचारा सर नीचे करके होता है, कहते जी ये जनाब समझ नहीं आई, कुछ है क्यों है? मैंने कहा यार कोई प्रेसिडेंट्स कभी सुना है ये? कहते नहीं, हमने नहीं सुना। और वो शायद इसलिए कर रहे हैं कि अभी पीटीआई के वर्कर्स और अवाम सड़कों पे आने की बात कर रही है कि जी हम एहतजाज करेंगे। क्या करेगी अवाम एहतजाज? डंडे के आगे तो कोई एहतजाज नहीं होता। लोगों ने तो पीसफुली करना था, पहले भी पीसफुली करते थे। फॉल्स एलिगेशंस लगाना, प्ले कार्ड पकड़ के कोई शरीफ आदमी घर से बाहर निकल के उसको थप्पड़ मारे, इसी तरह के काम थे ना। अब उसको रोकने के लिए अब तो उन्होंने डायरेक्ट वर्दी खुद ही पहन ली है कि जी वो बता रही हैं एक्चुअली कि तुम लोग निकले तो मार पड़ेगी। अच्छा अली भाई, लास्ट क्वेश्चन पहनने के मुतालिक भी बहुत सारे कवानीन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन अली भाई, जब मैं जानना चाह रहा हूँ पीटीआई के जो सर्कल्स हैं उनमें क्या थॉट था जब मार्केट किया गया, ब्रांड किया गया नवाज शरीफ मुल्क बचाओ, नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनना था लेकिन बन शहबाज गए, तो पीटीआई ने कैसे रिएक्ट किया था उस टाइम पर? पीटीआई ने क्या रिएक्ट करना है? रिएक्शन तो नवाज शरीफ साहब को एक्सपेक्ट नहीं करी। नहीं, हम तो दोनों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमारी तरफ से AI BI CI क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली नवाज शरीफ साहब अपना इलेक्शन हार गए, शहबाज शरीफ साहब अपना इलेक्शन हार गए, मरियम नवाज साहब अपना इलेक्शन हार गई, हमदा शहबाज साहब अपना हार गए।
अब 4 हारे में से आप किसी को बुला के वज़ीर आज़म बिठा दें, सानू को 1:30 को चाहिए। इस पे वो जो है ना एक गाना भी आता है ना, इट्स माई लाइफ इट्स माई रूल्स। चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई है और ये कुछ पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान में, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वक्त है एक ब्रेक शामिल, हाँ जी, वक्त है एक ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक शामिल करें।